नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। देश में किसान आंदोलन चल रहा है लगातार, संसद का सत्र भी चल रहा है और कई ऐसे मामले हैं जिस पर कि विपक्ष की आवाज भी सुननी अब जरूरी हो गई है। यही वजह है कि आज मेरे साथ शिवसेना के नेता संजय राउत साहब जुड़े हैं। कई मुद्दों पर उनसे बात होगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है, मैंने आपका राज्यसभा में भाषण सुना था किसानों पर, बहुत ही दमदार भाषण था, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं, तो मेरा सवाल है, आप क्या हैं? आंदोलन जीवी हैं, कलम जीवी हैं, श्रमजीवी हैं, क्या है? हम सब कुछ है ना। जो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, हम बुद्धिजीवी भी है, हम आंदोलन जीवी भी है, हम कलम जीवी है, हम सब कुछ है। देखो, ये देश तो ऐसे जीवियों से ही बना है ना, चाहे हम जीव जंतु हो। देखो, इस देश का एक इतिहास है, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है। प्रधानमंत्री खुद आंदोलन जीवी रहे हमेशा, चाहे अयोध्या की यात्रा हो या वो लाल चौक श्रीनगर में गए थे तिरंगा फहराने के लिए, वो यात्रा हो। अभी देखो, अभी महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, महाविकास आघाड़ी। वहां तो बीजेपी दर दिन आंदोलन कर रही है, एवरी डे, दर दिन उनका एक आंदोलन चल रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां जो आंदोलन कर रही है, क्या प्रधानमंत्री के मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं या प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण था, प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया है, और जो आंदोलन करने वालों को जिस तरह से उसने प्रधानमंत्री जी ने क्या बोलता है उसको, मजाक में लिया है, ये ठीक नहीं है। इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश का जो आत्मा है, उसके लिए ठीक नहीं है। ये देश बना है, वो आंदोलन से बना है। अगर आंदोलन नहीं होता, चाहे 1857 का जो रिवोल्ट हो गया था, वो भी आंदोलन था ना। पूरे विश्व में आंदोलन चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री देखो, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आप सबको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो राज्यसभा में भाषण हुआ, जितने लोग भी बोल रहे थे वो किसानों की बात कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा वर्ड शायद उन्होंने यूज नहीं किया है। नहीं किया अच्छा वर्ड। देखिए, प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून बनाए हैं, उनका समर्थन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन उस कानून के खिलाफ अगर कोई गलत बात है, तो यहाँ के जो श्रमजीवी लोग हैं, हाँ, यहाँ के जो किसान हैं, उनको भी हक है आंदोलन करने का, अपनी बात सड़क पर आकर कहने का। क्योंकि किसान जो है वो तो संसद में नहीं आ सकते, किसान जो है वो प्रधानमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकते, वो बेचारे सड़क पे ही बैठेंगे। हम लोग भी सालों साल बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं, अडवाणी साहब बैठे हैं, हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया है, दीनदयाल उपाध्याय ने आंदोलन किया है, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया है। इस देश में आंदोलन किसने नहीं किया, आप मुझे बताइए। सही कहा आपने। एक सवाल है संजय जी, महाराष्ट्र सरकार जो है, आपकी जो आघाड़ी की सरकार है, वो उन ट्वीट्स की जो है जांच पड़ताल करने वाली है, जो ट्वीट्स जो है देशभक्तों ने भेजे हैं। तो अब आपकी सरकार क्या देशभक्तों के ट्वीट की जांच पड़ताल करेगी? देखो, अभी कुछ सालों से, 6-7 सालों से देशभक्त और देशद्रोही की एक अलग व्याख्या बन गई है। जो सच, जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा ना परसों, जो जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे थे, जी मैं सुन रहा था, कि आजकल हमारे देश में जो सच बोलेगा, सच लिखेगा, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। आप सच बोले तो आप गद्दार है। अब ऐसी स्थिति में जो भाजपा विरोधी सरकार है, जो सरकार भाजपा की नहीं है, वो कुछ भी करे तो देशभक्ति के खिलाफ होता है। एक प्रोपेगेंडा हो जाता है। जो साइबर के जो बड़े बड़े सेल है, उनके पॉलिटिकल आईटी सेल है, वो पूरा प्रोपेगेंडा सरकार के खिलाफ या हमारे खिलाफ कर लेते हैं। लेकिन हमको उसकी आदत है। जिस ट्वीट की बात आप करते हो, उसमें तो सवाल इतना ही है, किसी ने
इस बारे में जांच करने की मांग की है। चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या चाहे और कोई हो, उसने कानून के तहत जांच करो। जैसे मुंबई में हमने एक टीआरपी की जांच की, टीआरपी घोटाले की। लोग पूछ रहे थे कि आप जांच क्यों कर रहे हो भाई, लेकिन उसमें से जो निकल कर आया है उससे बड़ा देशद्रोह और नहीं था। उस पूरे मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पूरा उल्लंघन हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में उल्लंघन हुआ है। तो अभी बड़े बड़े लोगों ने हमारे किसानों के खिलाफ जो ट्वीट किया है, क्या दबाव में किया है किसी के या और कुछ उसमें चल रहा है? अगर सच जानने की किसी को जरूरत है तो मुझे लगता है सरकार जांच करेगी। मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं हूं जी। राज्य के गृह मंत्री ने बात की है तो राज्य के गृह मंत्री इस बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी हुई है। 18 महीने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया कि आधा टर्म सीएम बनाने की कोई बात ही नहीं हुई थी उस कमरे में। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इतने साल के, इतने महीनों के बाद उनकी याद वापस आ गई हमारे प्रिय गृह मंत्री जी की। एक सरकार बन गई, एक सरकार चल रही है, ये सरकार चलती रहेगी, और अचानक से उन्हें याद आया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हम ये कहते हैं भाई साहब, अगर बात नहीं हुई, ये आपका मानना है तो आप भूल जाइए। बार बार वो अपनी जख्म को क्यों निकाल रहे हो? छोड़ दीजिए ना, आप अपना काम करिए, हम अपना हमारा काम कर रहे हैं। 2024 का चुनाव में देख लेंगे, मैदान में आ जाएंगे फिर एक बार हम। बाला साहब ठाकरे जी के कमरे में जी जो बात हुई है वो बात अमित शाह जी और उद्धव ठाकरे जी को ही मालूम है। और अमित शाह जी का तो बयान मैंने बार बार देखा है। एक इंटरव्यू में अमित शाह जी बोल रहे हैं एक इंटरव्यू में कि जो बंद कमरे में बात हुई वो सार्वजनिक करना हमारे संस्कार के खिलाफ है, मैं कभी नहीं करूंगा। तो अब ये संस्कार क्या हो गया? अब कैसे सार्वजनिक बात कर दिया आपने? हमने तो कभी की नहीं है अभी 12, 13, 14 महीनों में। एक और सवाल है सर, राजनीति में ऐसी बातें होती है, भूल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ये क्या होता है? एफडीआई। देखिए, ये तो हमेशा बोलते हैं ना, परकीय हाथ, परदेशी हाथ यहाँ काम कर रहा है सबके पीछे। वो तो इंदिरा गांधी जी के जमाने से ये डर हमको दिखा रहा है कि कोई परदेशी शक्ति, बरेगा ताकत हमारे देश में इंटरफेयर कर रही है। ये तो हम सुन सुन के लोग, एक जनरेशन बूढ़ी हो गई और मर भी गई, छोड़ दो। चलिए, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप महाराष्ट्र में कोई ऐसा कानून ला रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव बैलेट से हो? विधानसभा का चुनाव बैलेट पेपर से हो? जी हां, हम चाहते हैं। अगर लोगों के मन में विश्वास नहीं है इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में, और लोगों को ये एक विश्वास नहीं कि मैंने जो वोट दिया है किसी पार्टी को, वो उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस बारे में विश्वास नहीं है लोगों के मन में। तो हमारे विधानसभा के जो स्पीकर थे नाना पटोले, उसने एक प्रस्ताव रखा है, उस बारे में कैबिनेट में चर्चा चल रही है, सरकार में चर्चा चल रही है। अब कानून बनेगा या नहीं बनेगा वो आगे की बात, लेकिन महाराष्ट्र में इस बारे में चर्चा हो रही है और मुझे लगता है पूरे देश में उस पर डिबेट होनी चाहिए। 2-3 सवाल हैं सर आपसे। ये आपके बारे में कहा जाता है आप सामना में कांग्रेस के खिलाफ लिखते हैं, एनसीपी के खिलाफ नहीं लिखते, शरद पवार को नाराज नहीं करना चाहते हैं, कितनी सच्चाई है? ऐसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ जुड़ी हुई पार्टी है। अभी महाराष्ट्र में हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है जी, शरद पवार साहब भी उसमें है। और देखिए, सामना अपना जो स्वभाव है वो कभी बदलेगा नहीं। ओके। हम तो हमारे लोग हैं जो गलती करते हैं उसके खिलाफ भी लिखते हैं, चलिए, सबको मालूम है। एक और सवाल है, शरजील पे आपकी चुप्पी क्यों है? कहां चुप्पी है? थोड़ी भी चुप्पी नहीं है। हमने तो ये कहा है, एफआईआर लॉन्च किया है और मुंबई पुलिस की एक टीम बनाई है,
उसको, अब वो अलीगढ़ में कहाँ बैठा है, तो हमने आह्वान किया यूपी सरकार को, वो आपके राज्य में छुप कर बैठा है, आप भी हमको कोऑपरेट करें उसको अरेस्ट करने के लिए, आप उसको प्रोटेक्शन मत दीजिए। वो जो गंदगी है वहाँ से महाराष्ट्र में आई है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए, और आपका कोऑपरेशन के बिना हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो अब योगी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ये जो व्यक्ति है कोई कारगिल उस्मानी, उसको पकड़ने के लिए हम योगी सरकार से मदद मांगी है। एक अंतिम का सवाल है सर, आपसे, ईडी ने आपकी पत्नी से पूछताछ जब की थी तो आपने कहा था कि 100 ऐसे लोगों की आपके पास लिस्ट है जिससे ईडी को पूछताछ करनी पड़ेगी, आप उसको सार्वजनिक करने वाले थे, इस पर आप क्या कहेंगे? आज जल्दी ही मेरे पास लिस्ट तैयार है, मैं आपको बोल रहा हूं, उसकी छानबीन हम खुद कर रहे हैं और लिस्ट ईडी के पास जरूर जाएगी, आप देखते रहिए, जरूर जाएगी। ये जिस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी का जो गलत और राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए ये करना जरूरी है और हम करेंगे। तो आपको लगता है कि आप लोगों को सेलेक्टिवली चूज किया जा रहा है? डेफिनेटली सभी को, आप वेस्ट बंगाल में देखिए, आप झारखंड में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं बना पा रहे बावजूद, इतनी केंद्रीय सत्ता होने के बावजूद, तो बहुत छल कपट हो रहा है, इस एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम लोग जो है महाराष्ट्र के, शिवसेना के, हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे इरादे पक्के हैं, हम सरेंडर नहीं होंगे चाहे हमारी जान चली जाए। चलिए, इसी बात पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय राउत साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।